अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खदस भट्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना तजिया भी शेयर करूंगा। आज पाकिस्तान में पहला रोज़ा है। मैं रोज़े की हालत में हूँ। आप सब दोस्तों को रमज़ान की खुशियाँ मुबारक, ख़ुसूसन जो मुसलमान हैं। और मेरा मकसद ये कोई ज़ाती तशहीर नहीं है। बताने का मकसद ये है कि इस दौरान अगर कोई टाइम का आगे पीछे हो जाए तो एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरा, शायद आपको बुलेटिन में मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड भी ना नज़र आऊँ जैसे कि रूटीन में था मैं। लेकिन उससे पहले हमारे आज के बुलेटिन को भी स्पॉन्सर किया मार्जेक्स ने। मार्जेक्स एक फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे चूँकि मार्केट आपको पता है बीटीसी काफ़ी वोलाटाइल है, प्राइस ऊपर नीचे, और इस दौरान जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहती है अगर अच्छी तरह रिस्क और ट्रेडिंग पोजीशन अच्छी तरह सेट की जाए। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी आती है तो इनके प्लेटफॉर्म पे कॉपी ट्रेडिंग की ऑप्शन भी है। यानी आप जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं उनको ढूंढ के उनको फॉलो करें, वो ट्रेड लगाएंगे तो आपके अकाउंट में भी ट्रेड लग जाएगी। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से इनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे, $50 आपको रिवॉर्ड तब मिलेगा। अगर आप $100 डिपॉजिट करेंगे, $50 आपको रिवॉर्ड तब मिलेगा। और जब आप डिपॉजिट करेंगे उसमें अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे इल्म आलिम, तो 20% आपको कैशबैक वो अलग मिलेगा। ये सारे रिवार्ड आपको ट्रेडिंग फ़ीस की सूरत में मिलेंगे। यानी आप जब ट्रेडिंग करेंगे उसमें प्लेटफॉर्म आपको डिस्काउंट ऑफर करवाएगा। अच्छा जी, अब बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है लावा नेट, बहुत हाई प्रोजेक्ट है। मैं भी आपके साथ थोड़ी सी मालूमात शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में मेरे दोस्तों भाइयों हालात साजगार नहीं हैं। काश के हालात यहाँ क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से फ्रेंडली होते तो मैं भी पाकिस्तान में, मैं क्या, बहुत से पाकिस्तानी जो मेरे से, जिनका बहुत बड़ा स्टेचर है, मेरे से ज़्यादा उनके सोर्सेज हैं, वो इस वेब 3 टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई काम कर रहे होते हो जिसका ना सिर्फ उनको, उनके साथ अटैच लोगों को, बल्कि इस रियासत को भी उसका फ़ायदा होता। लेकिन सैडली ऐसा नहीं है। बहरहाल मैं आप बड़े दुख के साथ आपके साथ एक मालूमात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था के बोलते हैं की ओपिनियन लीडर। ऐसे यूट्यूबर्स, ट्विटर के जो ऑथर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनकी कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ इस बुल सीज़न में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। क्योंकि वैसे तो मैं यूट्यूब बनाने से पहले क्रिप्टो मार्केट के साथ इंगेज हूँ, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब बनाया ये मेरा दूसरा बुल साइकिल होगा। पहले बुल साइकिल में क्या होता था कि जब भी कोई मार्केट में नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता था, वो के को पेमेंट करता था कि भाई आप हमारे प्रोटोकॉल को प्रमोट करें। ये CD5 आपको याद होगा, जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त इन्होंने मुझे कोई $5000 पे किए थे। आज से चंद साल पहले की बात है। तो उन्हीं के पैसे मैंने उन्हीं पे इन्वेस्ट कर दिए थे, तो वो माशाल्लाह अच्छा खासा। बताने का मसला, पुराना जो ट्रेंड था वो अब चेंज हो गया। अब जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो के को पैसे नहीं देते, वो उनको इन्वेस्टर बनाते हैं, अपने साथ अटैच करते हैं। यानी अब ट्रेंड जो है इस बुल साइकिल में मैं देख रहा हूँ वो चेंज हो गया। और मेरे अंदर बड़ी ख्वाहिश है कि काश कभी, सारी दुनिया में वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं, काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे करने में बड़े मसाइल हैं। ज़ाहिरी बात है, जब आपने एक से ज़्यादा इन्वेस्टर से मिल के एक वेंचर करना है, कोई इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी कहीं करनी है, तो उनमें एक तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। वैसे तो क्रिप्टो में कोई ट्रांसपेरेंसी इतना इशू नहीं है, लेकिन लीगल साइड को मैनेज करना, फिर एक दूसरे में डिस्प्यूट सेटलमेंट, जहाँ एक से ज़्यादा इंसान है वहाँ डिस्प्यूट के चांसेस है, तो इसके लिए कोई लीगल फोरम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे मुल्क में फ़िलहाल साजगार माहौल नहीं है। काश कि अगर आप ऐसा होता तो ये देखें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं के का, वैसे तो अब टेलीग्राम पे चंद एक के ग्रुप्स हैं, लेकिन ये वाला के ग्रुप जिसमें दुनिया के बड़े बड़े जो नाम हैं क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स, वो सब इस के का हिस्सा है। कोई 351 जो के हैं पूरी दुनिया के, वो इस ग्रुप का हिस्सा है। यहाँ पे एक डील आई थी लावा नेट की, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था। ये इसका हमने मेरा ख्याल है मिल के एयर ड्रॉप फार्मिंग वगैरह भी की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अभी इनकी डील चल रही है 3 हफ्ते से। इस डील में जो मिनिमम 8,30,000 वॉलेट्स ऑलरेडी साइन अप हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट के, और एस्टिमेटेड 8 बिलियन रिलेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। 2 लाख इनकी कम्युनिटी मेंबर्स हैं। ऑडिट इन लास्ट स्टेज है। कौन कौन इस प्रोजेक्ट को बैक कर रहा है? हैश की कैपिटल, जंप कैपिटल, ट्राइब कैपिटल, अलायंस डाउ। और अगर पाकिस्तान में ऐसा होता तो यहाँ इल्म आलम कैपिटल या इल्म आलम फाइनेंस भी
यहाँ पे इन्वेस्टर होता है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। KOL राउंड यहाँ पे इन्होंने 200 मिलियन फुली डिल्यूटेड जो वैल्यू है वो इन्होंने अरेंज करनी है। उसकी जो वैल्यूएशन है इसमें KOLs की, उसकी वैल्यूएशन 200 मिलियन के करीब है। वेस्टिंग 1 ईयर। यहाँ पे अब मसला ये है कि यहाँ पे ये मेरे लिए ऑफर है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बीइंग अ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर ज़ाती तौर पे इस प्रोजेक्ट में खुद इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो चाहिए $1 लाख की चाहिए। और कौन कौन से KOL ऑलरेडी इसको जान चुके हैं? क्रिप्टो लॉक, अगर आप वो लॉक को सुनते हैं तो कॉइन ब्यूरो, इवान लुथरा, संदीप जो पॉलीगॉन का है, ये बड़े बड़े नाम ऑलरेडी यहाँ पे सरमायाकारी कर चुके हैं। अब मैं नहीं कर सकता। एक तो अमाउंट बड़ी है, इतनी बड़ी अमाउंट, और दूसरा मैं चाहता था कि अगर काश के हमारा ऐसा कोई ग्रुप हो इन्वेस्टर्स का, क्योंकि मेरे पास तो इस तरह की ऑफर्स आती है। सिर्फ यहीं तक नहीं, और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ये गल नेटवर्क है। ये गल नेटवर्क वो है जो मेंटा का जो अपना CEO है उसने इसको प्रमोट किया है, और यहाँ पर भी KOLs की ऑफर है। ये तो खैर मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट, ये 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी प्राइसेस जो है वो लोएस्ट है और मिनिमम कोई नहीं है। वो मैं 500 करूँ, 1000 करूँ, लेकिन यहाँ पे मिनिमम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनकी बड़ी हाइप होती है और उनके पीछे उनकी कम से कम $1 लाख मिनिमम होती है इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा जितनी मर्जी। तो काश के कभी हम, मेरी कम्युनिटी में से कुछ ऐसे लोग जिनके पास इन्वेस्टर्स हैं, और ऐसे इन्वेस्टर जिनको कोई सूझबूझ भी है Web3 की, ये नहीं बिल्कुल ही नील, और उनके साथ हम मिल के इस तरह का, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सरमायाकारी नहीं है। अगर है तो मैं चाहता हूँ, इतनी नहीं है कि मैं सारा वहाँ पे रिस्क ले लूँ। बहरहाल ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जिसने $1 लाख इन्वेस्ट करना है, ये देखें यहाँ पे वेस्टिंग देखें, वेस्टिंग 1 ईयर लॉकअप, यानी $1 लाख इन्वेस्ट करना है, 1 साल तक आपको कुछ नहीं मिलना। साल बाद आपको 33% टोकन अनलॉक होंगे। उसके बाद 2 साल, अगले 2 साल लीनियर अनलॉकिंग होगी। मेरा ख्याल है डेली के डेली 67% सप्लाई आपको मिलेगी। तो ये $1 लाख एकदम मैं तो नहीं कर सकता, और ये बिग अपॉर्चुनिटी। यही मैं चाहता हूँ आप दोस्तों से, मैं ये सारी मालूमात शेयर करने का मकसद ये है, खुसूसन वो जिनके पास सरमायाकारी है। यू गिव मी आइडियाज़, मोटे मोटे आइडियाज़ तो मेरे पास हैं कि अगर हम कोई 10-20 जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास कोई $50,000 या $1 लाख का इतना पोर्टफोलियो है, तो हम सब मिलके कोई 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार डॉलर क्रिएट करें। एक अपना पोर्टफोलियो ट्रांसपेरेंट रखने के लिए हम एक मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्रिएट करें, जिस पे एक बंदे का इख्तियार ना हो, बल्कि फॉर एग्जांपल अगर हम 10 इन्वेस्टर्स हैं तो 10 में से 7 या 8 के जब तक सिग्नेचर ना हो, मेजॉरिटी के सिग्नेचर ना हो, उस वक्त तक कोई उस वॉलेट से पैसा ना निकल सके। इस तरह की ट्रांसफर, ये Web3 जो टेक्नोलॉजी है वो हमें ट्रांसपेरेंसी देती है। तो इस हवाले से कोई भी आपके माइंड में अगर कुछ आइडियाज़ हैं मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप, जो मेरा ईमेल एड्रेस है muqaddas@ilmialam.com, वहाँ पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने आज ट्विटर पे एक कैंपेन चलाई है। 5 मैं अपनी टी शर्ट्स गिव अवे कर रहा हूँ। मैं टी शर्ट्स जो हैं पिछले साल मैंने प्रिंट करवाई थी, मेरी पड़ी हुई हैं शर्ट्स, सेल थोड़ी सी हुई थी, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों में गिव अवे करूँ। ठीक है, सेल्स भी करूँ मैं, कि ज़ाहिर बात है एटलीस्ट जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो ही मेरी रिटर्न हो जाए, और साथ में उसमें भी कोई ना कोई आपको इंसेंटिव दूंगा बाइंग का। लेकिन अभी नहीं, गर्मियाँ ज़रा आ लेने दें। फिर अभी $5 का गिव अवे लेने के लिए मुझे ट्विटर पे आपने फॉलो करना है, लाइक करना है इस ट्वीट को, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपने 5 जो ट्विटर अकाउंट हैं कोई, उनको आपने टैग करना है को ट्वीट में जाके, और उसके बाद जुम्मे तक ये आपके पास टाइम है, मैं जुम्मे को इसका रेफल करूँगा, और 5 लकी विनर्स में मैं अपनी शर्ट्स जो है आपको फ्री, शिपिंग चार्जेस भी मैं ही पे करूँगा, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो आपने अगला काम करना है, एक तो मुझे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना चैनल, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी करना चाहे तो, और दूसरा आपने ब्लड लूप पे जाके मुझे ब्लड लूप को ज्वाइन करना है। ब्लड लूप भी अनदर प्रोजेक्ट जो कि CDFI की तरफ से मुझे ऑफर किया गया एज अ KOL इन्वेस्टर, वहाँ पे उसकी भी बहुत हाइप है। ब्लड लूप भी बिल्कुल जैसे वो श्रॉपनल फर्स्ट शूटर गेम नहीं है जैसे, बल्कि मुझे आप इजाज़त दें मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, फर्स्ट शूटर गेम की तरह इस तरह की ये शूटर गेम है, इसकी भी मार्केट में बहुत हाइप है। गालबन कोई 2 लाख के करीब ऑलरेडी इनके प्लेयर जो है वो साइन अप हो चुके हैं। इन्होंने 5 लाख तक लेके जाना है, तो इसमें इन्होंने जो KOLs है
उनको ऑफ़र करवाई है। जो पहले 25 KOLs होंगे जिनके पास सबसे ज़्यादा रेफरल होंगे, उनको ये ऑफ़र करवाएंगे एस फंड, जो CD5 का एस फंड टोकन्स है। तो अगर मैं 25 में आ जाता हूँ तो मुझे कोई तकरीबन $2,000 का रिवॉर्ड मिलेगा अगर होता हूँ। तो इस वजह से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा, और मुझे फ़ायदा होगा तो ये जो ऊपर मैं गिव अवे कर रहा हूँ इससे मेरी अमाउंट इस तरह कवर हो सकती है। मुझे नहीं लगता कंपटीशन टफ है, क्योंकि ऑलरेडी टॉप 10 है उनके पास 900 समथिंग जो रेफरल्स है। तो आपने अगर इसको ज्वाइन नहीं भी करना, सिर्फ मुझे आप अगर आप फेवर करना चाहें, अगर आप करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। और अगर आप खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो CD5 पे इसकी IDO हो रही है, इसकी बड़ी हाइप है, याद रखिएगा इसकी बड़ी हाइप है। इस CD5 पे आप इनकी सस्ते में टोकन खरीद सकते हैं, इनकी IDO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और साथ CD5 की मैं बात कर रहा था, CD5 के टोकन की प्राइस पम्प कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि CD5 ने भी हाल्विंग की अनाउंसमेंट की है। हाल्विंग से मुराद CD5 के जो फॉर्मर्स हैं, यानी जो पूल्स में उन्होंने लिक्विडिटी ऐड की, जो मार्केट मेकर्स हैं, उनको जो टोकन देते हैं वो उन्होंने 50% कट लगाया। तो उस वजह से CD5 की प्राइस आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। अब ये कितनी देर रहेगी मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। मेरा ख्याल है न्यूज़ की वजह से जितना पंप होना था वो हो चुका है। अब जो एक्चुअल मार्केट मूवमेंट है उसी तरह इसकी प्राइस आपको पंप होती हुई नजर आएगी। कुजिटो के बारे में कल मैंने आपको डिटेल डिस्कस किया था। अभी सिर्फ एक मोटी सी बात मेरे से किसी ने पूछी है कि इसको बाय कहाँ से कर सकते हैं। बाय इंटरेस्टिंग डाटा जो मुझे कल शेयर करना चाहिए था, अभी ये किसी भी बड़े एक्सचेंज पे, ना OKX पे, ना KuCoin पे, इवन बिटगेट पे भी ये लिस्टेड नहीं है। तो आप इमेजिन करें ये प्रोजेक्ट जिसके पीछे सिंगुलैरिटी की बैक है, और ये प्रोजेक्ट अभी ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं है। जब इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगेन मेरा ये गैस है, अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता हूँ, जैसे ये लिस्ट होना है इसकी प्राइस ने एक बार फिर शूट करना। अभी सिर्फ 2 मिलियन इसका मार्केट कैप है, और प्राइस जब मैं कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था गालबन कोई 10-12 सेंट पे ट्रेड हो रहा था। प्राइस अभी फिर डिस्काउंट पे आपको ये मिल गया। और अगर मेरे दोस्तों भाइयों आपको रिस्क लेने का शौक है तो इट्स अ बेस्ट टाइम। ऑलरेडी ये 13 सेंट से नीचे 8 सेंट पे प्राइस आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेनी है तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा आप एंट्री ले सकते हैं। अब आते हैं जी BTC की तरफ। अच्छा, BTC का प्राइस जो है SH को इतनी मूव नहीं हुई, 72 तकरीबन 72,138 से 140 पे ट्रेड हो रही है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंगली, क्योंकि इस वक्त BTC की प्राइस जो है उसके बारे में ख़बरें हैं कि वो 1 लाख 1.5 लाख बड़ी आसानी से जा सकती है अगले चंद हफ्ते और महीने। जिस तरह ज़ाहिरी बात है एक डिमांड, एक हाइप बनी हुई है। अभी रिटेलर नहीं आए, मैं कुछ ऑन चेन डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ। याद रखिएगा पिछला जब बुल साइकिल था नवंबर 2021 को ऑल टाइम हाई बनाया था, उससे पहले BTC की प्राइस ने $64,000 को टच किया था। उस वक्त खबरें यही थी कि BTC की प्राइस $1 लाख तक जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी ये जो प्राइसेस के बारे में गैस है कि BTC की प्राइस इस बुल साइकिल में $500,000 या $1 मिलियन तक भी जा सकती है। ये तो इतना कोई मतलब मुश्किल नहीं है BTC की प्राइस को 1 लाख और 1.5 लाख की प्राइस को टच करना। जिस तरीके से फ़िलहाल इसकी डिमांड इंक्रीज, जितनी एपेटाइट है बिटकॉइन की, और ऑन चेन मैं एक और डाटा आपके साथ शेयर करता हूं जो कि इस एपेटाइट को बाकायदा उसके ऊपर मोहर लगाता है। तो इस एपेटाइट से 1 लाख 1.5 लाख तक प्राइस का जाना कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन क्या इस बुल साइकिल में BTC की प्राइस 5 लाख या $1 मिलियन तक जा सकती है? मेरे लिए क्या, बहुत से जो एनालिस्ट है मार्केट के, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन क्या नामुमकिन है? ये भी हकीकत नहीं है। मुमकिन है लेकिन जा सकती है या नहीं, इसके बारे में हतमी राय कायम करना बहुत मुश्किल है। तो इस हिसाब से आपने अपनी पोजीशंस वगैरह एडजस्ट करनी है। की योंग-जू ने ऑन चेन एनालिसिस किया, बड़ा अच्छा, मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने कहा जी बेयर्स कांट विन द गेम। जब तक बिटकॉइन की ETF के हवाले से डिमांड क्रिएशन जारी है उस वक्त तक बेयर्स का कोई चांस नहीं है कि वो मार्केट में डोमिनेट करे। इसको एक और एंगल से भी देख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल करंट प्राइस जो है BTC की ETF की डिमांड की वजह से पंप कर रही है। सवाल यह है कि ETF की तरफ से डिमांड कब तक बढ़ती रहेगी, और अगर डिमांड वहां से रुक जाती है
तो फिर ये जो माइनर्स वगैरह की तरफ से प्रेशर है और जिन्होंने शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं, जैसे ही उन्होंने देख रहे हैं कि प्राइस साइडवेज जाना शुरू हो गई है, ईटीएफ की तरफ से डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो फिर वो मार्केट में डंप करेंगे। तो फिर प्राइस को बचाने वाली जो डिमांड है वो नहीं होगी, तो फिर प्राइस नीचे क्रैश कर सकती है। चांसेस कम है, लेकिन आपने पोजीशन सेट करते हुए इसको आपने जेन में रखना है। और कल का अगर ईटीएफ का डाटा, तो कल भी $500 मिलियन की नेट इनफ्लो हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ ये रिटेल के बारे में की यांगजू ने ऑन चेन आपको बताया कि हाफ ऑफ देम आर हेयर। अभी रिटेलर का यूफोरिया, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, अभी वो हाफ है। अभी रिटेलर जब आएगा फिर आपको रिटेलर्स और सारी आल्ट कॉइन मार्केट में मोमेंटम नजर आएगा। अभी तो सिर्फ सारी मार्केट के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर फोकस किए हुआ है। अगली खबर जी, कल बुलेटिन रिकॉर्ड करने आपके साथ शेयर करने के बाद की खबर है, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने फिर 12,000 बिटकॉइन बाय किया है $821 मिलियन के फंड्स का। और प्राइस किस प्राइस पे खरीदा है? $68,477 पे। मतलब वैसे तो एवरेज प्राइस देखा जाए तो इनकी $33,000 की प्राइस बनती है। और इस वक्त तकरीबन माइक्रो स्ट्रैटेजी $2 बिलियन के अनरियलाइज प्रॉफिट के ऊपर है। इस वक्त अगर माइक्रो स्ट्रैटेजी सारा बीटीसी मार्केट में ओटीसी डील के जरिए इन ईटीएफ वालों को ही दे दें तो $2 बिलियन का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ये। लेकिन माइकल सेलर ऐसे नहीं कर रहा। खबर ये नहीं है इन्होंने बीटीसी बाय किया, ये तो अब बासी खबर हो गई है, क्योंकि ये बाय कर रहा है। खबर ये है कि ये क्यों बाय कर रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्वीट मैंने इसी ट्वीट के नीचे शेयर की गई, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। उसने कहा जी, सेलर ने $800 मिलियन के फंड रेजिंग की है, यानी उधार लिया है लोगों से। अब वो 800 मिलियन का सालाना पे करेगा 0.625%। और ये मेरा ख्याल है 2030 तक का इसने लोन लिया है, यानी 2030 तक हार्डली ये जो $800 मिलियन इसने उधार लिया है, हार्डली 5% पे करेगा इन ये जो 5-6 साल हैं इसके। चलें जी 5% नहीं 10% लगा लें, इंटरेस्ट पे करेगा। तो इस दौरान 5-6 सालों में बीटीसी की प्राइस कहाँ तक जाएगी, कितना प्रॉफिट वो करेगा। असल खबर ये है, अगर पाकिस्तान में हालात अच्छे होते, हमारी एक रजिस्टर्ड कंपनी होती, तो हमारी कंपनी लोकल बैंक, जिन लोगों को Web3 टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, उनके पैसे लेके हम इन्वेस्ट करते और यहाँ से पैसा कमा के उनको देते और हम अपना उनके पैसों से हम पैसे बना रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है फिलहाल। बहरहाल ये हमारी किस्मत है। अच्छा जी, अली चार्ट्स ने कहा है कि इथेरियम की प्राइस लाइकली $5,000 तक जंप कर सकती है अगर डिमांड अच्छी बनती है, क्योंकि 5,000 की प्राइस तक कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं है। 45 और 4600 के पास जाके कोई है थोड़ा बहुत मोमेंटम। इसके अलावा मेजर जो रेजिस्टेंस है इथेरियम की प्राइस को वो $5,000 पे है, ठीक है। अच्छा जी, टूना चेन की आज से बाकायदा पब्लिक सेल स्टार्ट हो गई है। टूना टोकन की हमने मिलकर एयर ड्रॉप हमें की थी, जहां हमने बीटीसी और दीगर सारे एसेट्स किए थे। तो इसको मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। अगर आपने जो पाकिस्तान टाइम है मेरा ख्याल है उसके मुताबिक शाम को 6 बजे के करीब ये इसकी बाकायदा पब्लिक सेल जो है वो ओपन होगी इस वेबसाइट के ऊपर। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे आप खुद भी अगर ट्विटर पे देखें तो ये टूना चेन की ट्वीट में आप जाके इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। थाईलैंड ने भी अपना SEC, थाईलैंड की जो SEC है उन्होंने ओपन्स डोर टू US स्पॉट बिटकॉइन ETF में जो क्रेडिटर कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनको इजाज़त दी है कि वो भी बिटकॉइन की स्पॉट ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वेनेक जो कि स्पॉट ETF के बारे के काफ़ी पीछे थे, उन्होंने कैपिटल में अट्रैक्शन डालने के लिए अपनी जो फीस है उसको ज़ीरो कर दी है। लेट्स सी कि क्या इसका रिजल्ट। बहरहाल ये एक बुलिश न्यूज़ है। टेथर का जो USDT है उन्होंने सेलो चेन के ऊपर अपना टोकन लॉन्च कर नेटिव टोकन लॉन्च करने की अनाउंसमेंट। नेटिव का क्या मतलब है? कुछ ऐसी चेन्स जहाँ पे USDT नहीं है, अब वहाँ पे आपको अगर USDT चाहिए तो आप वहाँ पे ब्रिज करते हैं। आप अक्सर देखते हैं तो वहाँ पे टोकन ब्रिज हो जाता है, लेकिन वो वहाँ का चूँकि नेटिव टोकन नहीं है तो वहाँ पे आपको उसके बदले जो आपने ब्रिज किया उसके बदले आपको एक पैज टोकन दे देते हैं। तो नेटिव का मतलब यह है कि जो टोकन आप वहाँ पे कर रहे हैं उस टोकन का जो ऑनर है उनका अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको नेटिव टोकन मिलता है, कोई पैज टोकन नहीं मिलता। तो ये भी एक तरह की मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ थी, ख़ुसूसन सेलो के लिए।
अच्छा जी, ट्रम्प का सोशल मीडिया पे इंटरव्यू वगैरह शेयर किया जा रहा है, जिसमें ट्रम्प जो है बिटकॉइन के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अभी है जी, ट्रम्प नाउ सेज फन विद बिटकॉइन एंड क्रेजी न्यू करेंसीज। और साथ एक मैं इंटरव्यू भी इनका देख रहा था जिसमें ये कह रहे थे कि बिटकॉइन जो है मैं इजाज़त दूंगा, बहरहाल मेरी प्रेफरेंस US डॉलर ही है, लेकिन अगर कोई बिटकॉइन ट्राई करना चाहता है तो मैं उनको इजाज़त दूंगा। ठीक है, अब एयर ड्रॉप के बारे में आते हैं। लास्ट में मैं आपके साथ वो पैंडल की जो मालूमात है वो शेयर करना चाहूँगा। हवा कोइन की पिछले दिनों हमने एलिजिबिलिटी चेक की थी मिलके। इन्होंने अपनी जो सप्लाई है 50% बर्न कर दी है, यानी अब जो हमें टोकन मिलेंगे उनकी वर्थ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और डायमेंशन की जो स्टेकिंग अगर आपने की है तो यहाँ पे एक फर्स्ट मीम कोई लॉन्च हुआ है डॉग मॉन्ट के नाम से। इन्होंने भी जो डाइम स्टेकर्स हैं उनमें टोकन एयर ड्रॉप करना है। अभी मज़ीद मालूमात नहीं है कि कब आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, जैसी आएंगी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा मैं चेक कर रहा था ब्लास्ट के ऊपर ये एक डेक्स है ब्लेड स्वैप, चंद दिन पहले भी आपके साथ में मालूमात शेयर। इनका मैं देख रहा था जो जैसे मेंटा का NFT मॉडल था, सेम इसी तरह का मॉडल है। आपने यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है और यहाँ पे रोज़ आके आपने NFTs क्लेम करने हैं। ये जो NFTs हैं इनके अंदर से बाद में ब्लास्ट पॉइंट्स और ब्लास्ट के जो गोल्ड हैं वो निकलेंगे। वो गोल्ड जो हैं बाद में आपके ये देखें यहाँ पे ब्लास्ट गोल्ड और ब्लास्ट पॉइंट्स वगैरह आप इनके ज़रिए आप क्लेम कर सकेंगे। तो अगर आपने इस तरह की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना है, मेंटा अगर आप ब्लास्ट के ऊपर एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो ब्लेड स्वैप को ना भूलिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी टैको की गैलेक्सी पे कैंपेन है। इस कैंपेन में आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको ना मिस कीजिएगा। टैको का आए दिन कोई ना कोई सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह रहती है। ठीक है, इसके अलावा ज़ीरो नॉलेज सिंक के ऊपर ये एक NFT है वीडियो, इसको आप मिंट करना चाहें तो आप मिंट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, जोरा चेन के ऊपर आपको इथेरियम बैलेंस चाहिए। ब्लास्ट पे अगर आप USDB यानी आपके पास अगर स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है USDT, उसको अगर आप ब्लास्ट पे ब्रिज करते हैं तो उसके बदले आपको जो यील्ड मिलेगी वो 5% से बढ़ के 15% आपको मिल जाएगी अगर आपने स्टेबल कॉइन रखे हुए हैं तो। अच्छा, दूसरा ऑर्बिटर फाइनेंस पे ज़ीरो नॉलेज फेयर की कैंपेन चल रही है। ज़ीरो नॉलेज फेयर पे आपने मेरा ख्याल है 3 ट्रांजैक्शंस करनी है। वो ट्रांजैक्शंस अगर आप करेंगे तो आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, इस कैंपेन को। और दूसरा एक और आर्बिट्रम की भी कैंपेन मेरा ख्याल है चल रही है यहाँ पे। हाँ, आर्बिट्रम की कैंपेन भी चल रही है, मैं बाद में इसमें पार्टिसिपेट करूँगा जिसमें आर्बिट्रम। अब ये देखें 2 चेन मुख्तलिफ की कैंपेन चल रही हैं, तो आप आर्बिट्रम चेन से ज़ीरो नॉलेज फेयर पे ब्रिज करें और ज़ीरो नॉलेज फेयर से उधर करें, यानी एक तीर से आप 2 शिकार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।